नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अर्थमेटिकल प्रॉब्लम रीजनिंग में जो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम है यानी कि जो मैथ के प्रश्न आते हैं रीजनिंग में, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना डिले किए हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया कि एक टोकरी में कुछ फूल हैं, प्रत्येक दिन फूलों की संख्या दो गुनी हो जाती है। प्रत्येक दिन फूलों की संख्या दो गुनी हो जाती है। इस प्रकार टोकरी 10 दिनों में भर जाती है। तो बताओ टोकरी कितने आधी टोकरी पूछा गया, तो बताओ आधी टोकरी कितने दिनों में भरी होगी। तो आधी टोकरी कितने दिनों में भरी होगी हमें बताना है। अब देखो, ए हो गई आधी, ए हो गई उसका हाफ। अगर पहले दिन टोकरी इतने दिन में भरी होगी तो दूसरे दिन इसका डबल जस्ट यहां तक टोकरी भरेगी। पहले दिन यहां तक भरी होगी, दूसरे दिन टोकरी इसका डबल यहां तक भरी होगी, और तीसरे दिन क्या होगा, इसका भी डबल। अगर टोकरी 3 दिन में सपोज डेट भरती है तो उसके एक दिन पहले आधी होगी और उसके एक दिन पहले 1/4 होगी। तो टोकरी यहां कितने दिन में भरी, तो बोला गया टोकरी 10 दिन में भर जाती है। प्रश्न दिया गया टोकरी 10 दिनों में भर जाती है। तो पूरी टोकरी अगर यहां मान लेते हैं 10 दिन में भरती है, तो जस्ट इसके पहले टोकरी कितने दिन में, 9 दिन में आधी रही होगी। कैसे हुआ, क्योंकि प्रत्येक दिन फूलों की संख्या क्या हो रही है, दो गुनी हो रही है। तो अगर टोकरी 10 दिन में भरती है तो उसका आधा कितना रहा होगा, 9 दिन पे। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया सही आंसर। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिसके बेस पे आप इजी तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। देखो, यहां पे आधी टोकरी बोली गई कि आधी टोकरी कब भरी होगी, है ना। कितने दिन में पूरी टोकरी भरी थी, 10 दिन में। अब बस 1/2 के पावर में आपको नंबर को तोड़ना है। आप आधी टोकरी बची है तो इसको 2 तो लिख नहीं सकते पावर में, तो 1/2 की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। तो हाफ टोकरी पूछा गया, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे 10 पावर इसको माइनस कर देते हैं टोटल नंबर से। पावर माइनस करेंगे, कितना हो गया, 10 से -1 करेंगे 9। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है इसको आप समझ पाए होंगे। चलिए एक और प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया एक बर्तन में कुछ बतासे हैं, प्रत्येक घंटे में बतासे पहले से 2 गुने हो जाते हैं। इस प्रकार बर्तन 20 दिनों में भर जाता है। बर्तन 20 दिनों में भर जाता है। तो बताओ 1/16 बर्तन कितने दिन में भरा होगा, कि जो बर्तन का 1/16 भाग होगा वो कितने दिन में भरा होगा। तो सबसे पहले यहां पे लिखोगे 1/16 बराबर 20। ठीक है, 1/16 को 1/2 की पावर में तोड़ना है। तो 1/2 16 का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 4 बार। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 1/2 का पावर 4 बराबर कितना हो गया, 20। पावर को माइनस करना है तो 1/16 भाग कब भरा होगा, 20 - 4 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 दिन में। यानी कि 16 दिन में 1/16 भाग बर्तन का भरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे इसको। चलिए एक और प्रश्न से समझते हैं। अच्छा, यहां पे दूसरा प्रश्न है। चलिए, यदि एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 9 से छोटी है, 5 से बड़ी लेकिन 9 से छोटी है। फिर क्या बोला गया, 7 से बड़ी लेकिन 11 से छोटी है। 7 से बड़ी लेकिन 11 से छोटी है, तो वह संख्या बताओ। 5 से बड़ी होगी, इसका मतलब 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। ठीक है, इन तीनों में से कोई संख्या हो सकती है। लेकिन बोला गया 7 से बड़ी हो लेकिन 11 से छोटी हो। तो 7 से बड़ी मतलब 8 होगी, या फिर 9 होगी, या फिर 10 होगी। बस अब देखना है कि इन दोनों में नंबर कॉमन कौन सा है। इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, जो कॉमन नंबर होगा वही तो आपका आंसर होगा। बस आपको कॉमन नंबर ढूंढना है। कॉमन नंबर जरा ढूंढो। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिला आपको, इन दोनों में कॉमन मिला 8। तो 8 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। उम्मीद है इसको आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक माली के पास 133 गुलाब हैं, वह उनमें से 5/7 गुलाब बेच देता है, तो उसके पास गुलाबों की संख्या क्या होगी।
बताओ माली के पास कितने गुलाब है? 133। और हम यहाँ पे फ्रैक्शन में टोटल है 7, तो हम मान लेते हैं हमारे पास कितने गुलाब है? 7 यूनिट। कितना है? 7। 7 हमारे अकॉर्डिंग है और प्रश्न में दिया गया 133, तो 7 का मतलब कितना दिया गया? 7 का मतलब 133। तो 1 यूनिट का मतलब, 1 यूनिट का मतलब कितना निकल गया? तो 1 यूनिट का मतलब निकल गया 7 एक कम 7, 7 9 63, 19 निकल गया। हमारे अकॉर्डिंग 7 गुलाब है टोटल, क्योंकि नीचे वाला जो नंबर होता है वो फ्रैक्शन में टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और माली के पास एक्चुअल में 133 गुलाब है, तो 7 का मतलब 133, 1 का मतलब 19। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 5/7 दिया गया है, माली के पास 7 गुलाब थे, 5 उसमें से बेच दिए, तो बचे कितने गुलाब उसके पास? 2 गुलाब। तो 1 का मतलब 2, तो सॉरी 1 का मतलब 19, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 का मतलब 19, तो 2 का मतलब 38। यानी कि अब उसके पास कितने गुलाब बचे हैं? 38 गुलाब बचे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक 300 पेज की एक पुस्तक के प्रत्येक पेज में 20 लाइन और प्रत्येक लाइन में 10 शब्द हैं, तो पूरी किताब में कुल कितने शब्द हैं? तो 300 पेज हैं गुणे एक पेज, देखो 300 पेज हैं, एक पेज में कितनी लाइन है? 20 लाइन है, और प्रत्येक लाइन में 10 शब्द हैं, तो यहां पे सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितने जीरो? 2 3 और 4, तो 4 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 60,000 वर्ड होंगे, 60,000 कुल शब्द होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है इसको भी आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है, एक कैरेट में कुछ सेब हैं, प्रत्येक घंटे में सेब पहले से 2 गुने हो जाते हैं, इस प्रकार कैरेट 40 दिनों में भर जाता है। बताओ 1/8 कैरेट कितने दिन में भरा होगा? अब देखो यहां पे बोला गया कि जो सेब है प्रत्येक घंटे में 2 गुने हो जाते हैं, और कैरेट जो है उस सेबों से भरने में 40 दिन लगते हैं उसको, तो 1/8 भाग कैरेट का कितने दिन में भरा होगा? तो बराबर कर लो 40 के, इसको 1/2 के रूप में तोड़ो, तो 1/2 का पावर कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा, बराबर किसके? 40 के कर दो। अब क्या करना है? 1/2 जो हो गया, यहाँ पे 1/8 पूछा गया, 1/8 लिख लो, पावर को माइनस कर लो, तो यहाँ पे 40, सॉरी 80 नहीं होगा, यहाँ पे 40 होगा। 1 मिनट, यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 40 हो जाएगा, माइनस में पावर करो तो पावर कितना है? तो पावर 3 है, तो 3 को माइनस कर दोगे, तो 1/8वां भाग कितने दिन में भरा होगा? तो 37 दिन में भरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर बी हुआ। तो यहाँ पे हम अर्थमेटिकल प्रॉब्लम के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।